श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम दूसरों से बहुत पीछे हो, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अलग मार्ग और अलग गति होती है। जो व्यक्ति अपने मार्ग पर स्थिर रहता है, वही बिना किसी तुलना के सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार ठोकर खाता है, तब वह खुद को कमजोर समझने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ठोकरें कमजोरी का नहीं बल्कि सीख का संकेत होती हैं। हर गिरना तुम्हें यह सिखाता है कि अगली बार कैसे संभलना है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है और अंततः सफलता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका धैर्य होता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और सब कुछ गलत होता हुआ प्रतीत होता है, तब धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें टूटने से बचाती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखता है, वह अंत में परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदल देता है। जीवन में कई बार हमें अकेलापन महसूस होता है और ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अकेलापन तुम्हें खुद से जुड़ने का अवसर देता है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी मजबूत रहता है, वही सच्चे आत्मबल का धनी होता है। श्री कृष्ण का यह भी उपदेश है कि शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। शब्द ही रिश्तों को बनाते हैं और शब्द ही उन्हें तोड़ते हैं। यदि तुम अपने शब्दों में मिठास और संयम रखते हो, तो तुम न केवल दूसरों के दिल जीत सकते हो बल्कि अपने जीवन को भी सुंदर बना सकते हो। मनुष्य अक्सर अपने बीते हुए कल की गलतियों को याद करके दुखी होता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन उससे सीख लेकर अपने भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अतीत को बोझ बनाने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाओ, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि में होता है। जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तब तुम्हें हर छोटी चीज में भी आनंद मिलने लगता है। इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन संतोष ही वह कुंजी है जो तुम्हें सच्ची खुशी तक पहुंचाती है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर प्रयास कभी ना कभी फल अवश्य देता है, बस समय का इंतजार करना होता है। जो व्यक्ति बिना थके और बिना रुके अपने कर्म करता रहता है, वह एक दिन निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ईर्ष्या तुम्हें अंदर से कमजोर करती है, जबकि प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब तुम दूसरों की सफलता में खुशी महसूस करते हो, तब तुम्हारा मन शुद्ध होता है और तुम भी सफलता के करीब पहुंचते हो। मनुष्य का सबसे बड़ा डर असफल होने का होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता से डरना ही सबसे बड़ी असफलता है। जब तुम बिना डर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तब तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है और तुम्हें और मजबूत बनाती है। अंत में श्री कृष्ण का यह गहरा उपदेश है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज तुम्हारा दृष्टिकोण है। यदि तुम हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत बना लेते हो, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। सकारात्मक दृष्टिकोण ही वह शक्ति है जो जीवन को सरल, सुंदर और सफल बनाती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, तब अपने दृष्टिकोण को बदलो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि रास्ते हमेशा होते हैं, बस उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अवसर ढूंढ लेता है, वही आगे बढ़ता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से जीने लगता है और अपनी इच्छाओं को दबा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और इसे तुम्हें अपने तरीके से जीना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दिल की सुनता है, वही सच्चा संतोष प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी आंतरिक दृढ़ता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को मजबूत बनाए रखता है, वही हर तूफान को पार कर लेता है और अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है।
जीवन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा और अधिक पाने की इच्छा में लगा रहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो व्यक्ति जो है उसमें संतुष्ट रहता है और साथ ही अपने कर्म करता रहता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब उसे स्वयं पर संदेह होने लगता है। यह संदेह मनुष्य को रोकने की कोशिश करता है, पर यदि वह अपने भीतर के विश्वास को जगाए तो यह संदेह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आत्मविश्वास एक ऐसी ज्योति है जो अंधकार में भी दिशा दिखाती है। यही विश्वास मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। कभी कभी जीवन में बहुत अधिक सोच भी समस्या बन जाती है। मनुष्य अपने विचारों में इतना उलझ जाता है कि वह वर्तमान क्षण का आनंद ही नहीं ले पाता। इसलिए आवश्यक है कि मन को अनावश्यक चिंताओं से मुक्त रखा जाए। जब मन हल्का होता है तब जीवन अधिक सरल लगता है। यही सरलता मन को प्रसन्न बनाए रखती है। मनुष्य के शब्द उसके स्वभाव को प्रकट करते हैं। यदि उसके शब्दों में नम्रता और करुणा हो तो वह दूसरों के हृदय को छू लेता है। कठोर शब्द कई बार गहरे घाव दे देते हैं। इसीलिए बोलने से पहले यह सोचना चाहिए कि हमारे शब्द किसी को दुख ना पहुंचाएं। मधुर वाणी संबंधों को मजबूत बनाती है। यही गुण व्यक्ति को सम्मान दिलाते हैं। सफलता का मार्ग केवल बड़े कदमों से नहीं बनता। कई बार छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। यदि मनुष्य प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो एक दिन वह अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाता है। निरंतरता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। यही निरंतरता साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। कभी कभी मौन रहना भी एक शक्ति होती है। हर विवाद में बोलना आवश्यक नहीं होता। मौन मनुष्य को अपने विचारों को समझने का समय देता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मौन का अभ्यास मन को स्थिर बनाता है। यही स्थिरता जीवन में संतुलन लाती है। साथियों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और गीता ज्ञान के इस मार्ग में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए स्कैनर पर कुछ दान करके इस मार्ग में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय श्री कृष्ण। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है। कोई भी व्यक्ति केवल उसके व्यवहार से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। उसके पीछे कई अनुभव और संघर्ष छिपे हो सकते हैं। यदि हम दूसरों को समझने की कोशिश करें तो हमारे भीतर करुणा का भाव बढ़ता है। यही भावना समाज में सौहार्द बनाए रखती है। जीवन में संतोष का महत्व बहुत बड़ा है। जो व्यक्ति हर समय अधिक पाने की इच्छा में जीता है, वह कभी शांत नहीं रह पाता। पर जो व्यक्ति अपने पास उपलब्ध चीजों के लिए आभार महसूस करता है, वह सदा संतुष्ट रहता है। संतोष मनुष्य को आंतरिक समृद्धि देता है। यही समृद्धि सच्चे सुख का आधार होती है। हर व्यक्ति के भीतर एक अनोखी क्षमता छिपी होती है। कभी वह जल्दी दिखाई देती है और कभी उसे पहचानने में समय लगता है। यदि मनुष्य धैर्य के साथ अपने गुणों को विकसित करें तो वह जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। अपनी क्षमता पर विश्वास रखना ही विकास का पहला कदम है। कठिन समय मनुष्य के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, पर यही समय उसे अधिक मजबूत भी बनाते हैं। जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता, तब उसका चरित्र और अधिक उज्ज्वल हो जाता है। यही चरित्र जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होता है। जीवन में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। ज्ञान केवल पुस्तकों से ही नहीं बल्कि अनुभवों से भी मिलता है। हर दिन कुछ नया सीखने की इच्छा मनुष्य को आगे बढ़ाती है। यही जिज्ञासा जीवन को रोचक बनाती है। जब मनुष्य अपने कार्य को पूरे मन से करता है तब उसमें विशेषता दिखाई देती है। आधे मन से किया गया कार्य कभी भी संतोष नहीं देता। इसलिए हर कार्य को पूरी लगन के साथ करना चाहिए। यही समर्पण सफलता की ओर ले जाता है। प्रकृति हमें संतुलन का अद्भुत पाठ पढ़ाती है। दिन और रात का क्रम हमें यह सिखाता है कि जीवन में विश्राम भी उतना ही आवश्यक है जितना परिश्रम। यदि मनुष्य इस संतुलन को समझ ले तो उसका जीवन अधिक व्यवस्थित हो जाता है। सच्ची मित्रता जीवन की अमूल्य निधि होती है। सच्चे मित्रता जीवन की अमूल्य निधि होती है। मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में भी साथ नहीं छोड़ते।
ऐसे संबंध जीवन की राह को सरल बना देते हैं। विश्वास और स्नेह ही मित्रता की वास्तविक नींव होते हैं। मनुष्य को अपने भीतर की शांति की खोज करनी चाहिए। बाहरी संसार में हमेशा परिवर्तन और हलचल बनी रहती है, पर यदि भीतर शांति हो तो बाहरी परिस्थितियां उतनी प्रभाव नहीं डाल पाती। यही आंतरिक संतुलन सच्चे सुख का आधार है। कभी कभी जीवन हमें यह सिखाता है कि हार भी एक शिक्षक होती है। हार हमें यह समझने का अवसर देती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यदि मनुष्य हार से सीख ले तो वही अनुभव आगे चलकर सफलता का मार्ग बन जाता है। कभी कभी जीवन हमें यह सिखाता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें स्वीकार करना ही बुद्धिमानी होती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर परिस्थिति को बदलना संभव नहीं है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। स्वीकृति भी एक प्रकार की शक्ति होती है। यही शक्ति मन को स्थिर बनाती है। साहस का अर्थ केवल बड़े कार्य करना नहीं है। कई बार छोटे छोटे निर्णयों में भी साहस की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य सही बात के साथ खड़ा रहता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही साहस जीवन को नई दिशा देता है। हर दिन एक नया अवसर होता है। यदि बीते हुए कल में कोई गलती हुई हो तो आज उसे सुधारने का अवसर मिलता है। यही नई शुरुआत जीवन को आगे बढ़ाती है। वर्तमान में किया गया प्रयास भविष्य को बदल सकता है। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सच्चा सुख भीतर से आता है। बाहरी वस्तुएं केवल कुछ समय के लिए आनंद देती हैं। जब मनुष्य अपने भीतर संतुलन और शांति खोज लेता है, तब उसका जीवन वास्तव में पूर्ण और संतुष्ट हो जाता है। जीवन का मार्ग कभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। कई बार मनुष्य को अंधेरे रास्तों से भी गुजरना पड़ता है, पर यही अंधकार उसे प्रकाश का मूल्य समझाता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी आशा बनाए रखता है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। आशा मनुष्य के भीतर वह शक्ति जगाती है जो उसे निराशा से दूर रखती है। यही शक्ति जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनती है। मनुष्य का मन अक्सर नकारात्मक विचारों में उलझकर अपनी ऊर्जा खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे तुम अपने शरीर को भोजन देते हो, वैसे ही अपने मन को भी सकारात्मक विचारों से पोषित करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन को अच्छे विचारों से भरता है, वही भीतर से मजबूत और शांत रहता है। जब जीवन में तुम्हें बार बार ठोकरें मिलती हैं, तब यह समझो कि तुम्हें कुछ नया सिखाया जा रहा है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर कठिनाई तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही है जो तुम बनने वाले हो। यदि तुम हर ठोकर को सीख में बदल दोगे, तो वही ठोकरें तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। मनुष्य अक्सर यह सोचकर डर जाता है कि अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता से ज्यादा खतरनाक है प्रयास ना करना। जो व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता, वह अपने जीवन की संभावनाओं को कभी जान ही नहीं पाता। इसलिए डर को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी प्रगति से खुश नहीं होंगे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब तुम सही दिशा में आगे बढ़ते हो तो विरोध स्वाभाविक है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, वही इन नकारात्मकताओं से ऊपर उठकर सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य का मन अक्सर यह सोचता है कि वह सब कुछ अकेले ही कर रहा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सच्चे मन से कर्म करते हो तो ईश्वर की अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ होती है। यह विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आपको जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो और अब आगे नहीं बढ़ सकते, तब थोड़ा रुकना ठीक है, लेकिन हार मानना नहीं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विश्राम कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हें फिर से मजबूत बनने का अवसर देता है। जो व्यक्ति थकने के बाद भी उठ खड़ा होता है, वही सच्चा योद्धा होता है। मनुष्य अक्सर अपनी छोटी छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देता है और केवल बड़ी सफलता का इंतजार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर छोटी जीत तुम्हें बड़ी जीत के करीब ले जाती है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कदमों की कद्र करता है, वही अंत में बड़ी मंजिल तक पहुंचता है। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम हर परिस्थिति में अपने मन को सकारात्मक बनाए रखो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, वही हर स्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता है और जीवन को अपने अनुसार जी सकता है।
जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार यह सोचता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तब वह अपनी शक्ति को सवालों में खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रश्नों में उलझने के बजाय कर्म में लग जाओ, क्योंकि उत्तर हमेशा कर्म के भीतर छिपा होता है। जो व्यक्ति सोचने में समय गंगवाता है वह अवसर खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति कदम उठाता है वह धीरे धीरे हर उत्तर पा लेता है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम जितना आगे बढ़ते हो उतनी ही नई समस्याएं सामने आती हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यह संकेत है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि स्थिर पानी में लहरें नहीं उठती। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसी के सामने चुनौतियां आती हैं और वही उसे मजबूत बनाती हैं। मनुष्य का मन अक्सर उन बातों में उलझ जाता है जो उसके नियंत्रण में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां तुम्हारा प्रभाव हो। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाता है वही कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त करता है और व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त रहता है। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी मेहनत को समझ नहीं रहे, तब निराश मत हो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर सच्ची मेहनत को पहले संघर्ष के अंधेरे से गुजरना पड़ता है, तभी वह सफलता के प्रकाश तक पहुंचती है। जो व्यक्ति बिना रुके मेहनत करता है उसकी पहचान एक दिन खुद ब खुद बन जाती है। मनुष्य अक्सर अपने डर को इतना बढ़ा देता है कि वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि डर का अस्तित्व केवल तुम्हारे मन में है। जैसे ही तुम पहला कदम उठाते हो, डर टूटने लगता है। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले ही संघर्ष कर रहे हो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर बड़ा योद्धा अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ता है, क्योंकि वही संघर्ष उसे असाधारण बनाता है। जो व्यक्ति अकेले चलने का साहस रखता है वही भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाता है। मनुष्य का मन अक्सर अपने अतीत की गलतियों को याद करके खुद को दोषी ठहराता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलतियां तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारी शिक्षा है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है वही उन्हें अपनी ताकत में बदल देता है। जब जीवन में तुम्हें लगे कि सब कुछ धीमा हो गया है, तब यह समझो कि यह समय तुम्हें तैयार कर रहा है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर ठहराव के पीछे एक बड़ा परिवर्तन छिपा होता है। जो व्यक्ति इस समय को समझकर धैर्य रखता है वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर अपनी तुलना उन लोगों से करता है जो उससे आगे दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलना तुम्हारी खुशी को छीन लेती है और तुम्हें अपने मार्ग से भटका देती है। जो व्यक्ति अपने सफर पर ध्यान देता है वही सच्चे आनंद और सफलता का अनुभव करता है। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा निरंतर प्रयास है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है वही एक दिन अपने सपनों को साकार करता है। रुकना असफलता नहीं, परास्त है, लेकिन हार मान लेना ही असली हार है। जब मनुष्य अपने जीवन में यह मान लेता है कि उसकी सीमाएं तय है, तभी उसका विकास रुक जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की असली सीमा उसके विचार होते हैं, उसकी क्षमता नहीं। जैसे ही तुम अपने सोच के जीवन में हार मान लेता है, उसकी पता कर जीवन में क्या रहते हैं, उसकी तुम अपने सोच के लिए गोड परवाब नहीं होते हैं। बंधनों को तोड़ते हो वैसे ही तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलने लगते हैं। जो व्यक्ति मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूं, मैं बदल देता है, वही असंभव को संभव बना देता है। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे प्रयासों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर छोटा प्रयास भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा होता है। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति निरंतरता बनाए रखता है वही अंत में सबसे आगे निकलता है। मनुष्य का मन अक्सर अस्थिर रहता है और बार बार अपने लक्ष्य से भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान और एकाग्रता ही वह शक्ति है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है वही हर कठिनाई को पार कर लेता है और अंत में विजय प्राप्त करता है। जब जीवन में तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा, तब यह समझो कि यह समय तुम्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए मिला है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची ताकत तब आती है जब तुम खुद पर निर्भर होना सीख जाते हो। जो व्यक्ति अकेले खड़ा होना सीख लेता है
उसे फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य अक्सर अपने डर के कारण अपने कदम पीछे खींच लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सतर्क करने के लिए होता है। जो व्यक्ति डर को समझकर आगे बढ़ता है, वही सच्चा साहसी होता है और वही जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है, चाहे वह सुख हो या दुख। जो व्यक्ति हर स्थिति में सीख ढूंढ लेता है, वही कभी हारता नहीं बल्कि हर बार और मजबूत बनता है। मनुष्य का मन अक्सर दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने रास्ते से भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट होता है, वही दूसरों की नकारात्मकता से बच पाता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो ताकि कोई भी तुम्हें विचलित ना कर सके। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, तब अपने भीतर झांकना शुरू करो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हें नहीं तोड़ती, बल्कि तुम्हारे भीतर की कमजोरी तुम्हें तोड़ती है। जैसे ही तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, वैसे ही हर समस्या छोटी लगने लगती है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन में बहुत कुछ पाने के बाद भी असंतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष के बिना कोई भी उपलब्धि तुम्हें खुश नहीं कर सकती। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन और संतोष बना लेता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि तुम हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखो। जो व्यक्ति टूटकर भी खुद को संभाल लेता है, वही सच्चा विजेता होता है और वही जीवन को सही मायनों में जीतता है। जब मनुष्य अपने जीवन में यह सोचकर रुक जाता है कि मेरे पास कुछ खास नहीं है, तब वह अपनी ही अनमोल शक्तियों को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो है को ही परिवारता है, वही तुम्हें असाधारण बनाने के लिए पर्याप्त है। कमी संसाधनों की नहीं, विश्वास की होती है। जो व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से ही शुरुआत करता है, वही आगे चलकर बड़े साधनों का अधिकारी बनता है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी दूसरों जितनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर यात्रा का समय अलग होता है। कुछ वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन जल्दी सूख भी जाते हैं, जबकि कुछ धीरे धीरे बढ़ते हैं और लंबे समय तक छाया देते हैं। इसीलिए अपनी गति करते हैं कि हर जंद्रा के लिए पर भरोसा रखो और निरंतर चलते रहो। मनुष्य का मन अक्सर अगर ऐसा होता तो जैसी बातों में उलझकर वर्तमान को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर और क्यों में उलझना तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है, जो है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां से तुम्हारा भविष्य बनता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत को कोई पहचान नहीं मिल रही, तब यह याद रखो कि हर महान कार्य पहले अनदेखा ही रहता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि पहचान से पहले परिश्रम आता है। जो व्यक्ति बिना पहचान के भी पूरी ईमानदारी से काम करता है, वही एक दिन दुनिया के सामने उदाहरण बनता है। मनुष्य अक्सर अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी असफलताएं नहीं हो, बल्कि उन असफलताओं से सीखने की क्षमता हो। जो व्यक्ति खुद को अपनी गलतियों से अलग देखता है, वही आगे बढ़ पाता है और अपने जीवन को नई दिशा देता है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर किसी का तुम्हें समझना आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को समझो और अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट रहो। जो व्यक्ति खुद के प्रति सच्चा रहता है, वही जीवन में स्थिर रहता है। मनुष्य का मन अक्सर कठिनाइयों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। यदि जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, तो तुम अपनी असली क्षमता को कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए संघर्ष से मत भागो, बल्कि उसे अपनाओ। जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार अस्वीकार किया जाता है, तब उसका मन टूटने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर अस्वीकार तुम्हें उस स्थान से दूर कर रहा है जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है।